आज हम बात करेंगे उस खूबसूरत प्यार की निशानी के बारे में जिसे हम ताजमहल कहते हैं। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये करारनामा लिखवाया था कि ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई है और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर ये गिरे भी तो ये बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुँचे। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बना वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था। या यूँ कहे कि शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। ऐसी भव्य इमारत दुनिया में पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लैपिस लजूली अफगानिस्तान से आया था। टर्कोइज तिब्बत से मंगवाया गया था। कुल मिलकर ऐसे ही 28 किस्म के रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परखकर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीकी इटली की कारीगरों से ली गई थी। 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बहुत कीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में बनने वाली कई इमारतों के लिए प्रेरणा बन गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार किया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसकी निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी कि महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम के मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे।
इसी बीच शाहजहां के बेटे ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को ही कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को देख पाए। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी हर वक्त शाहजहां ताजमहल को देखते रहते थे और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज के साथ ताजमहल में दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार था। जिस लगन से प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है।